सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको रोज़ाना BGMI गेम प्ले के साथ साथ इंडिया के असली बैटल ग्राउंड के सच्चे वीर सपूतों की कहानी बताऊंगा, जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, यानी गूज बम्स आ जाएंगे। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बप्पा रावल के बारे में, जिनका ओरिजिनल नाम कालभोज था। बप्पा इनकी प्रजा के द्वारा बोला जाता था, जिसका मतलब होता था कि पिता के समान। और फ्रेंड्स, एक्चुअली में बप्पा रावल ने अपनी प्रजा को बच्चों की तरह प्रोटेक्शन दिया था अरब एनिमीज से। बप्पा रावल के पिता ईडर के शासक थे, जिनका नाम महेंद्र सिंह सेकंड था। बप्पा रावल का जन्म 712 ईस्वी में हुआ था। बप्पा रावल मेवाड़ के संस्थापक थे और अपने पूर्वज गुहादित्य के नाम से गोहिल वंश की स्थापना करते हैं। और दोस्तों, इसी वंश में से एक और वंश का उदय होता है, जिसको सिसोदिया वंश कहा जाता है, जिसमें आगे चलकर राणा कुंभा, राणा सांगा और महाराणा प्रताप वीर योद्धा हुए थे, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, बप्पा रावल जब 3 वर्ष के थे तब इनके पिता की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद इनकी माता और ये दोनों बेघर हो गए थे। इनके राज्य ईडर के रहने वाले भीलों ने इनका संरक्षण किया था। इसी बीच इनकी मुलाकात एक तपस्वी ऋषि से हुई, जिनका नाम हरित ऋषि था। हरित ऋषि भगवान शिव की पूजा करते थे और इन्होंने बप्पा रावल को भी भगवान शिव की पूजा में लगाया था। बप्पा रावल रोजाना हरित ऋषि की गायों को चराता था। सुबह और शाम अपने गुरु की सेवा करता था और पूजा पाठ करता था। ग्वाले की तरह अपना जीवन बिताने लगा था। फिर कई वर्षों तक गुरु की सेवा करने के कारण गुरु हरित ऋषि ने संपूर्ण मेवाड़ का राजा बनने का इनको आशीर्वाद दिया था। इसके पश्चात बप्पा रावल ने भीलों की सहायता से चित्तौड़गढ़ के किले के शासक मानमोरी को हराया, जो कि अरबी एनिमीज़ की वजह से पहले से ही कमज़ोर हो चुका था। उसे हराने के बाद में बप्पा रावल ने अरबी आक्रमणकारियों को अफगानिस्तान के गजनी तक खदेड़ा और वहां अपने भतीजे का शासन स्थापित किया। बप्पा रावल अफगानिस्तान से लौटते वक्त अपना कुछ समय रावलपिंडी में भी बिताता है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। और दोस्तों, बप्पा के नाम पर ही उस प्लेस का नाम रावलपिंडी पड़ा है। बप्पा रावल एक बहुत बड़े प्रतापी राजा थे, लेकिन भारत के इतिहास में इनका नाम आज भी इतने गौरव के साथ में नहीं लिया जाता जितना कि मुस्लिम रूलर्स का लिया जाता है। दोस्तों, हमारे इतिहासकार जोधा अकबर की कहानियाँ बताते हैं कि देखो कैसे एक मुस्लिम तुर्की आक्रमणकारी ने राजपूतों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे। जबकि दोस्तों, इतिहासकारों ने यह कभी नहीं बताया कि बप्पा रावल अपने जीवन में 100 शादियाँ कर चुका था, जिसमें से 28 मुस्लिम कन्याओं के साथ में की गई थी, जो कि अरब से युद्ध करने के बदले में मैत्री के रूप में की गई थी। और दोस्तों, 38 वर्ष की आयु में बप्पा रावल ने संन्यास धारण कर लिया था। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।